फिजिकल इंटीमेसी कहीं नहीं दिखाई गई, लेकिन उसमें दिखाई गई है तो कि वहाँ। ऐसे लोग जो किसी काम के नहीं होते वो पॉलिटिक्स में जाते हैं और उसके बाद वो बहुत काम के लोगों को बेकार का बना देते हैं सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के सहारे। मुझे लगता है कि करण जौहर को मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस डायरेक्शन में अब सिनेमा बनाया। अब ये उनके बुरे दिन भी हो सकते हैं क्योंकि पिछले दिनों उनको अपनी आधी कंपनी बेचनी पड़ी, लेकिन खैर जो भी है, आज उन्होंने अपने हीरो को बताया कि वो कैसे एक बस्ती में रहता है और कैसे जाति के नाम पे, सरनेम के नाम पर उसको क्या कुछ सहना पड़ता है। पढ़ाई की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, मगर हम ये उस चीज को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं कि हमारा सरनेम क्या है। नमस्कार दोस्तों, धड़क 2 रिलीज हुई और कल मैंने और मेरी फ्रेंड है सुजाता, हम दोनों ने ये फिल्म देखी धड़क 2। और आज के इस वीडियो में हम आपको धड़क 2 का रिव्यू बताएंगे। धड़क 2 मुझे पसंद आई, क्यों पसंद आई वो भी बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि सयारा जो एक लव स्टोरी है, धड़क 2 भी एक लव स्टोरी है, कैसे ये दोनों लव स्टोरीज आपस में बिल्कुल अलग हैं, एक ही समय पर आई हैं और दोनों ही जेन जी को टारगेट करती हुई हैं, फिर भी अलग हैं। तो सुजाता, कल आपने देखी धड़क 2। हाँ उज्जवल। पहले मैं तुम्हारा रिव्यू सुनना चाहूंगा कि तुमको कैसी लगी ये फिल्म, उसके बाद फिर मैं बात करूंगा। उज्जवल, मुझे बहुत अच्छी लगी है फिल्म, इसलिए अच्छी हम्म। लगी कि बहुत रियल है। मतलब लेकिन कभी अच्छी लगी है, लेकिन ऐसी रियलिटी को देखना डर लगता है। मतलब वो वाली चीज है, जैसे आज के टाइम पे हम कितना पढ़ेंगे प्रेमचंद की कहानियां, हाँ। है ना। मतलब वो वाली चीज है कि रियलिटी हमारे आसपास है, पर हम जब फिल्म थिएटर में जाते हैं तो एक्चुअली हम जो जिन चीजों से भाग रहे होते हैं उन्हें जाके वहां नहीं देखना चाहते हैं, तो हम कुछ एंटरटेनमेंट। तो मुझे लगता है हमें अच्छी लगी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि फिल्म चलेगी कितना, मतलब लोग कितना जाएंगे उसमें, क्योंकि सच को कोई सच का सामना नहीं करना चाहता। हमारे आसपास ये चीजें हो रही हैं पर हम मानना ही नहीं चाहते कि हो रही हैं। तो एक तो ये है। हम्म। ये सब्जेक्ट पर मैं बात करूं तो उस तरह से। पर वैसे अगर देखें तो फिल्म अच्छी है, क्योंकि एक्टर, दोनों एक्टर बहुत अच्छे हैं। तप्ती धान, डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी, हाँ। करेक्ट। दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। फिर उनका जो, मुझे लोकेशंस हैं जो बहुत अच्छी हैं, जहाँ पे जो उन्होंने चूज करी है, जैसे भोपाल में शूट की उन्होंने फिल्म, हाँ। और भोपाल में भी जहाँ जहाँ जैसे उन्होंने पूरा शहर जिस तरह से दिखाया है, झील दिखाई, वहाँ के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस, मतलब तो उन्होंने लोकेशंस बहुत अच्छी रखी हैं जो बहुत रियल लगती हैं। ऐसा लगता है कि आप इन सब जगहों पे, खासकर हमारे जैसे लोग जब छोटे शहर में हम रहे हैं, घूमे हैं, तो हमें लगता है अच्छा हमने ऐसी जगह देखी, यहाँ ऐसा होता था, यहाँ ऐसा। तो गलियाँ, शहर, मोहल्ले, मतलब वो सब तो उन्होंने काफी रियल उसमें रखा है। तो लोकेशंस काफी अच्छी हैं, कॉस्ट्यूम काफी बहुत रियल मतलब, तो हर तरह से फिल्म बहुत रियलिस्टिक उसको लेते हुए अच्छी करी गई है। पर मुझे, हाँ, मतलब फिल्म अच्छी है, ओवरऑल मुझे अच्छी लगी। तुम बताओ तुम्हें कैसी लगी। मुझे हमेशा सच की तलाश रहती है। मैं हमेशा जब सिनेमा देखने जाता हूं तो मुझे लगता है कि सिनेमा की भी वही जिम्मेदारी है जो एक पत्रकार की होती है, एक जर्नलिस्ट की होती है, कि हम अपना सच दिखाएं और मनोरंजक तरीके से दिखाएं। सिनेमा में और न्यूज़ में मैं फ़र्क ये मानता हूं, हालांकि अभी सिनेमा और न्यूज़ का फ़र्क बिल्कुल अलग हो गया है। डॉक्यूमेंट्री और न्यूज़ जो है वो एंटरटेनमेंट की तरफ चला गया है और एंटरटेनमेंट जो है वो किसी अलग ही डायरेक्शन में चला गया है। लेकिन हाँ, ये फिल्म मुझे क्यों पसंद आई मैं बताऊंगा। पहली बात तो ये कि जो हमारे समाज में सो कॉल्ड ऑनर किलिंग, जिसको मैं ऑनर किलिंग कभी नहीं बोलता हूं, लेकिन जो कि टर्म यूज की जाती है उस पर आधारित है और ये हमें हमारा आईना दिखाने का काम करती है। आज जिस भारत में हम रह रहे हैं कि आप कौन से प्रदेश में, कौन से शहर में कौन सी भाषा बोलेंगे, ये उस शहर का पॉलिटिशियन हमको बताने लगा है। हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। जब पॉलिटिशियंस हमको बताने लगे हैं तो कैसे पॉलिटिक्स आम इंसान को घसीट लेती है, खींच लेती है। मतलब आप सोचिए कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग जो किसी काम के नहीं होते वो पॉलिटिक्स में जाते हैं और उसके बाद वो बहुत काम के लोगों को बेकार का बना देते हैं सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के सहारे। ये उसी को दिखाती है। हमारे देश में बहुत शर्म की बात है, जाति प्रथा है। आज भी हम कोई फॉर्म भरने जाते हैं तो उसमें धर्म और जाति पूछी जाती है, जो कि हमें कहीं ना कहीं ये खत्म हो जाना चाहिए था आज़ादी के 75 सालों बाद, लेकिन आज भी चल रहा है। किस तरीके से आरक्षण को लेकर तमाम बातें होती हैं, किस तरह से क्षेत्रवाद है, भाई भतीजावाद है, राजनीति में तरह तरह के वाद हैं। अब तो राष्ट्रवाद और देशभक्ति यानी पैट्रियट हैं आप या नेशनलिस्ट हैं, इसको लेकर भी बहस हो रही है। उस सब के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आना और इसको कहना, वो भी धर्मा प्रोडक्शंस, करण जौहर, जो बदनाम है इस बात के लिए कि उनका हीरो हेलीकॉप्टर से उतरता है। आज उन्होंने अपने हीरो को बताया कि वो कैसे एक बस्ती में रहता है और कैसे जाति के नाम पे, सरनेम के नाम पर उसको क्या कुछ सहना पड़ता है।
मुझे लगता है कि करण जौहर को मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस डायरेक्शन में अब सिनेमा बनाया। अब ये उनके बुरे दिन भी हो सकते हैं क्योंकि पिछले दिन उनको अपनी आधी कंपनी बेचनी पड़ी, लेकिन खैर जो भी है, मैंने इस फिल्म के बाद यही समझा कि हाँ, इस तरह की फिल्मों की जरूरत है आज। एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि सैयारा अभी 2 हफ्ते पहले आई है, वो भी एक लव स्टोरी है, जेनजी को टारगेट करती है, ये भी एक लव स्टोरी है, जेनजी को टारगेट करती है, लेकिन दोनों की लव स्टोरी में बहुत दोनों फर्क है। सैयारा परफेक्ट। जब मैंने देखा तो मुझे लव का बिल्टअप नहीं मिला कि कैसे प्यार हुआ, मुझे अधूरापन लगा सैयारा में कि मैं एक दर्शक के तौर पर ये समझ नहीं पा रहा था कि प्यार कैसे डेवलप हो रहा है, लेकिन यहाँ मैंने उस प्यार को डेवलप होते भी देखा, एक दूसरे के लिए इसमें दीवानगी देखी। तुम्हें एक चीज मैं रोक के बीच में कहना हाँ, चाहूंगी, क्योंकि दोनों में तुम्हारी बात सही है, हमारे इस पे कॉन्वर्सेशन भी हुआ था कि दोनों लव स्टोरीज में है, लेकिन दोनों में मुझे जो बहुत बड़ा फर्क लगा है वो फर्क ये है कि सैयारा बहुत ही शहर, मेट्रो शहर, मतलब शहर तो ये भी यस, बताया गया, पर हाँ, सैयारा काफी मेट्रो शहर की कहानी है, हाँ, जबकि ये जो है कहीं ना कहीं छोटे शहर में की कहानी है। तो जो हम बात कर रहे थे, ये नहीं कहूंगी कि ये चीजें बड़े शहरों में नहीं होती हैं, लेकिन जिस तरह से उसे पेश किया गया है वो ऑफ कोर्स पूरा विजुअलाइजेशन जो हमारे सामने आ रहा है वो एक छोटे शहर का है। तो दूसरा ही बात क्या है कि जब छोटे शहर में से जब आप लड़का, मतलब ये जो कहानी जब बिल्ड हो रही है, जो प्यार बिल्ड हो रहा है, उसमें प्यार तो है दिखाया गया, वो हम नहीं बोलेंगे कि प्यार, लेकिन इसमें भी अगर तुम देखो तो ज्यादा प्यार पे ना फोकस करके डायरेक्टर ने ज्यादा मुद्दों पे फोकस किया मुद्दों है। पर, हाँ, जैसे कि जो हम बात कह रहे हैं सो कॉल्ड ऑनर किलिंग पे, फेमिनिज्म पे, जब वो खड़े होकर बोलती है लड़की की आप मतलब क्या देखना चाहते हैं, क्या करना, तो अपने पिता से बात करिए, अपने चाचा से बात करिए उस जगह पे। तो वो सारा उन्होंने ज्यादातर इसको मुद्दों को बनाया है, उठाया है उन्होंने डिफरेंट। सैयारा अपने आप में मुझे अच्छी लगी थी, इसमें हम दोनों का थोड़ा ये है, क्योंकि मुझे हाँ, सैयारा में ये लगा कि उन्होंने प्यार को बिल्ट नहीं दिखाया, पर बड़े अभी जो हम नई जनरेशन की बात कर रहे हैं उनमें हम देखो तो उनको तो बात करना नहीं आता, मतलब उनका कम्युनिकेशन ही फोन हाँ, पर हो रहा है, वो आमने हम्म, सामने बैठ के बात ही नहीं करते। तो हम्म, फॉरगेट अबाउट, मुझे पता नहीं कि वो रोमांस कैसे करते होंगे या फ्लर्ट कैसे करते होंगे, तो उनका प्यार कैसे बिल्डअप होता है, होगा या होगा आगे, ये अपने आप में एक रहेगी बात हमेशा। तो उनके लिए मुझे वो स्टोरी में भी ये बात लगी कि उस तरह की जनरेशन में जहां वो लोग उस प्यार के उस लेवल को तक पहुंच नहीं पाते बातचीत के थ्रू या देखने के थ्रू, लेकिन वो दिल से उस कनेक्ट को महसूस कर पाते हैं, जहां वो जुड़ जाते हैं, सब कुछ छोड़ के वो एक उसके लिए भागा, अपना करियर अपना सब कुछ छोड़ के वो उसके लिए भाग जाता है। तो उस तरह से वो कहानी भी मुझे अच्छी लगी, मतलब बोलूंगी। मुझे लग रहा था कि एक जो लव स्टोरी में एक जो जर्नी होती है, जब दो किरदार आते हैं पर्दे पर, एक लड़का जब थिएटर में बैठा होता है तो उस लड़के से कनेक्ट कर लेता है कि हाँ, मैं भी प्यार में पड़ता हूं, तो ऐसी चीजें होती हैं, लड़कियां अगर जाती हैं तो उस लड़की से रिलेट करती हैं। तो व्यक्तिगत तौर पर मुझे सयारा उतनी अपील इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे नहीं लगा कि वो बिल्टअप है, जबकि इन दोनों की लव स्टोरी में मैं इन्वॉल्व हो गया। यहां पर मैं नीलेश की जिंदगी में वो जो विधि आई है तो मैं नीलेश के साथ जुड़ गया था, मैं समझ जो सकती कनेक्ट मुझे हूँ। अहान पांडे नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर मुझे लगा। एक और बात यहाँ पर आपने बहुत अच्छी बात कही कि बड़े शहर और छोटे शहर का फर्क, लेकिन अगर हम देखें तो ये भी कोई बहुत स्मॉल टाउन नहीं है, ये भी स्टेट कैपिटल है, भोपाल का दिखाया। अच्छा, अगर हम अपने देश के मेट्रो सिटीज की बात करें तो ले देकर 5 हमारे शहर में, देश में मेट्रो हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद वगैरह हम गिन लें तो। लेकिन कहीं ना कहीं ये फिल्म बहुत ग्रास रूट लेवल की जो हमारी समस्या है उससे कनेक्ट हमें करती है। तो आज ये जो जातिवाद वाला मामला है या भाषावाद है, इससे हर आदमी कनेक्टेड है आज हमारे देश में। आप कहीं पर भी चले जाएं, आजकल तो नया भाषा को लेकर बवाल चल रहा है कि आप कौन सी भाषा बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई और है जो अपनी राजनीति की दुकान चमकाने के लिए तय कर रहा है कि हम क्या करें और क्या ना करें और कहाँ वो हमको भिड़ा दे, और ताकि उसका जो है बंदर वाला रोल शुरू हो जाए दो बिल्लियों के झगड़े में। तो मुझे लगता है कि वो कनेक्ट बहुत अच्छा से हुआ है। मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि अगर फिल्म रेलेवेंट है, लोग कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो एक अलग राह पे चली जाती है। बड़ी हैरानी की बात है कि धड़क 2 को लेकर इतनी बातें नहीं हो रही। इनफैक्ट पिछले शुक्रवार जब मुझे फैसला करना था कि मैं धड़क 2 देखूं या सन ऑफ सरदार, तो मैंने इंटरनेट का रुख किया और मुझे पता चला कि
सन ऑफ सरदार 2 पर ज्यादा बातें हो रही हैं। वो बात अलग है कि वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग फिल्म है सन ऑफ सरदार 2, क्योंकि उसमें हंसी नहीं आती। इनफैक्ट मुझे सन ऑफ सरदार 2 से ज्यादा हंसी इस फिल्म में आई है, धड़क 2 हाँ, में। इसमें हालांकि डायलॉग इस फिल्म कई ने मुझे जगहों पे रुलाया ऐसे भी हैं। और हंसाया भी, हाँ, लेकिन सन ऑफ सरदार 2 तो बिल्कुल फुर्स था। एक और हैरानी की बात होती है, जैसे शाजिया इकबाल का नाम आ रहा है जिन्होंने इस फिल्म को निर्देशित किया है, वो फर्स्ट टाइम एक फीचर फिल्म को डायरेक्ट कर रही हैं, और ऐसा कहीं पर भी नहीं लगता। बहुत सधा हुआ उनका तरीका। देखिए, हमेशा सिनेमा को कहा जाता है डायरेक्टर्स मीडियम। ये अभी तक शॉर्ट फिल्म्स बनाती रही हैं, लेकिन मुझे लगता है ये भी एक अच्छा ब्रेक है, और आने वाले समय में मैं उम्मीद करूंगा शाजिया से कुछ और बेहतर काम देखने मिले। शाजिया का काम आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा काम लगा। और जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोडक्शन डिजाइन किया उन्होंने, तो उनका प्रोडक्शन डिजाइनर एज वो उनके फिल्म में दिख रहा है, जो लोकेशंस, जो भी बैकग्राउंड्स उन्होंने चूज करे हैं, रखे हैं, वो सारी चीजों की वजह से। प्लस मुझे जैसे बात कहते हैं ना, समाज, जो हम बात करें कि फिल्में समाज का आईना है, तो उस तरह से मुझे दोनों दोनों फिल्मों में, सैयारा की जब हम बात कर रहे हैं और जब इसकी बात करें, तो आप देखिए, मैं तो दोनों में ही दोनों के डायरेक्टर्स को बहुत उसमें वो करूंगी, क्योंकि इन्होंने मैं खाली इससे बोलूंगी कि आप लोगों के कपड़े देखिए। मतलब इसमें आप जो मेन कैरेक्टर है उनके कपड़े, कॉस्ट्यूम्स देखिए, और उस सैयारा में नीलेश के जो कैरेक्टर नीलेश, रोल सिद्धांत चतुर्वेदी ने प्ले किया है। सिद्धांत चतुर्वेदी का भी, और तृप्ति डिमरा का भी, हाँ, उनका भी देखिए, और इसमें सैयारा में भी देखिए। तो जो हाँ, छोटे शहर, मतलब जो हम बात शहर की कर रहे हैं, तो उनके कॉस्ट्यूम में और वहां पर दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाता है। जब पता हम लग जाता है। आपकी बॉम्बे के या मेट्रो दिल्ली के लड़कियों का आप बात करेंगे, या जो हम, जैसे हमने कहा कि मेट्रो सिटीज के लोग, जो लड़कियां, मतलब, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि वहां ऐसा नहीं पहनते, यहाँ ऐसा नहीं पहनते, मतलब मिक्स तो है, लेकिन आप खाली किसी एक सीन को देख के बता सकेंगे कि हाँ, ये किस जगह की बात हो रही है, किस शहर से बात हो रही है। तो मुझे इस तरह से दोनों डायरेक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों ने अपनी बहुत अच्छी कोशिश करी है। और दोनों फिल्मों में मतलब, जैसे अगर जो हम बात करें प्यार की या रोमांस की, तो रोमांस में आप देखिए, इसमें फिजिकल इंटीमेसी कहीं नहीं दिखाई गई, लेकिन उसमें दिखाई गई है। तो वहां पे हाँ, जो नई जनरेशन है, प्यार का मतलब उनका, उन्होंने सीधा वहां पे उसको डेवलप नहीं किया, बिकॉज उनके लिए वो फिजिकल इंटीमेसी उन्होंने उसको दिखा करके दिखाया, उनका प्यार होना। बट यहाँ पे उसको डेवलप किया, यहाँ पे कैरेक्टर उसको, जो सिद्धांत चतुर्वेदी है, वो जब उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, उसकी पूरी कोशिश पूरी फिल्म में, जहाँ आप देख रहे हैं कि प्यार डेवलप हो रहा है, बट वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है कि नहीं है। मतलब शुरू के बाद वो सारे बार जब वो बोल रहा है नहीं, वो उससे दूर होने की कोशिश कर रहा है, उससे फादर से मिलने के बाद, तो बेसिकली वो एक स्टेप पीछे लेना चाह रहा है अपनी अपनी सिचुएशन को देखते हुए। तो वहां पे भी उसने अपना कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग वो किया है, जब वो अपने को रोक रहा है कि हम्म। मुझे नहीं उसके करीब जाना है। तो उस तरह से दोनों में मुझे लगता है डायरेक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, और बहुत अच्छे छोटी छोटी चीजों से उन्होंने इसको दिखाने की कोशिश करी है कि आ, वो किस शहर की, किस जनरेशन की, किस तरह के लोगों की, मतलब सब कहाँ की बात कर रहे हैं। हम संक्षिप्त में बता देते हैं अपने दर्शकों को कहानी। सिद्धांत चतुर्वेदी जो नीलेश का रोल कर रहे हैं, और विदिशा जो तृप्ति डिमरी बनी है, ये लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। दोनों अलग अलग जाति वर्ग से आते हैं, और दोनों के बीच प्यार पनप रहा है। लेकिन जाहिर है कि विधि के जो घर वाले हैं, यानी तृप्ति डिमरी के जो घर वाले हैं, वो इस बात को पसंद नहीं करते हैं, और फिर मामला काफी ऊपर तक जाता है। इस दौरान ये भी दिखाया गया है कि जो सामाजिक परिवेश है वो कैसा, कैसे कॉलेज में पॉलिटिक्स चल रही है, कैसे नीलेश को अपनी जाति की वजह से तमाम तरह से नीचा दिखाया जाता है, उनके पिताजी के कपड़े उतारे जाते हैं। तमाम तरह के ऐसे सीन हैं जिसमें डायलॉग्स भी बड़े अच्छे अच्छे हैं। मुझे 2 डायलॉग याद रह गए। एक डायलॉग तो हाँ, ये कि जब लड़ने और मरने दोनों की बात आए, किसी एक को चुनना हो, तो फिर लड़ने को चुनना। ये कहीं ना कहीं ये बात बताती है कि हम कई जगहों पर एक अलग तरह का युद्ध लड़ रहे होते हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने जीवन में तरह तरह का युद्ध लड़ रहे होते हैं, और ये एक संदेश देती है कि जूझना और युद्ध लड़ना भी जरूरी होता है। और एक जगह तो पर ये भी डायलॉग है जो विपिन चंद्र शर्मा रोल प्ले कर रहे हैं सिद्धांत चतुर्वेदी के पिता का, जो हाँ, कि वो एक लौंडा नाच जो कहा जाता है उसको करते हैं। तो वो कहते हैं मैं करता हूं क्योंकि मुझे पसंद है। तो हम अक्सर बहुत सारी चीजें अपनी दबा देते हैं सिर्फ इसलिए कि बिल्कुल। लोग क्या कहेंगे। तो उस और भाव को उसके भी दिखाया, तो अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारे सोशल मैसेजेस मुझे इसमें दिख रहे हैं।
जो उसकी मदर का भी हम बात कर रहे थे, जब वो कहती है कि ये तुम्हारे पिता के साथ पहली बार थोड़ी ना हुआ है जब वो बेटा परेशान है। और इसके अलावा मैं उसकी भी बात करना चाहूंगी, इस फिल्म में कुत्ते का जो डॉग का जो सीन है, वो कुत्ते का किरदार, मतलब वो भी अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज और इतना इमोशनल कर देता है वो सीन आपको, कि आप 2 मिनट के लिए ठहर जाते हो उसी सीन से, मतलब वो आपकी आंख। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिल्म बहुत अच्छे से करी गई है, और हर एक ने अपना किरदार, हर शख्स ने अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। इनफैक्ट जो लड़की का पिता बना है, उनकी भी बेचारगी और उनकी दुविधा भी बहुत अच्छे से दिख रही है। तो वो भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं कहना चाहूंगा कि हमें बॉलीवुड से और ऐसी फिल्मों की ही उम्मीद है, मतलब एक दर्शक के तौर पर, यहां मैं एक पत्रकार के तौर पर नहीं कह रहा हूं, मैं और ऐसा सिनेमा देखना चाहूंगा, खासकर जिनमें, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी सी भ्रांतियां हैं, हमारे समाज में बहुत सी ऐसी कमियां हैं। हम बढ़ चढ़कर विश्वगुरु हो गए तो कह देते हैं, लेकिन हम अपनी कमियों को स्वीकारते नहीं है, कमियों को जानना नहीं चाहते। असल में हम उनकी तरफ से नजरें फेरना चाहते हैं। तो एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं कि हम अपनी कमियों की तरफ से नजर फेर लें, बल्कि एंटरटेनमेंट कहीं ना कहीं ये भी है कि हम उसको लेकर एक स्वस्थ संदेश भी दें। ठीक है, हम में ये कमी है, हम इसमें सुधार करेंगे। पहले तो एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, एक्सेप्टेंस नहीं आएगा तो सुधार कैसे होगा। और मतलब अगर हम कहीं ना कहीं एड्रेस कर रहे हैं तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, खासकर वो जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में कितनी परेशानियां पैदा कर रही हैं। आई एम श्योर हमारे बहुत से दर्शक जो अलग अलग शहरों में रहते होंगे, उन्होंने इस बात को महसूस किया होगा कि अक्सर आम आदमी जो है वो पॉलिटिशियंस के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाता है, जबकि होना उल्टा चाहिए। हमें पॉलिटिशियंस की लगाम अपने हाथ में रखनी चाहिए कि आप सही से काम करिए, बजाय इसके कि वो हमें सिखाने लगते हैं कि हमको क्या करना है। तो कहीं ना कहीं ये भी संदेश इस फिल्म में, तो बहुत अच्छी काबिल तारीफ बात है। अक्सर बिल्कुल, जहाँ मुंबई पे वो शहर के फिल्मकारों पर इल्जाम ये लगता रहा है कि अरे यार, इनको पता ही नहीं देश के छोटे शहरों में क्या हो रहा है। तो ये फिल्म बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं देती, ये बताती है कि आपकी गली मोहल्ले में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है। वो जहाँ पे वो बार-बार ये मना कर रहे हैं कि मुझे पॉलिटिक्स नहीं करनी है, मैं यहाँ पॉलिटिक्स करने हाँ, नहीं आ रहा हूँ, वहाँ पे भी एक छात्र जो कॉलेज में पढ़ने वाला है और समस्याओं से, तो जो हम कई बार ये चीज़ें हम लोग देखते हैं, हमारे साथ भी हुई हैं, तो वहाँ भी कि आपको लगता है कई जगहों पे कि आपको ये आगे आकर लीड सँभालनी पड़ेगी, लेकिन आप रेज़िस्ट करते हो क्योंकि आपको पता है कि आप इन चीज़ों में पड़ना नहीं चाहते। बहुत सारी इश्यूज़ को आप इसलिए होने दे रहे होते हो, जाने दे रहे होते हो अपनी आँखों के सामने से, क्योंकि आपको लगता है कि मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता। तो वो जो चीज़ वहाँ पे उसका वो है, उसको भी काफ़ी अच्छे से दिखाया है उन्होंने। बात तुम्हारी सही है कि इस फ़िल्म से शिकायत का कोई मौका नहीं है, लेकिन इस पे हम ये भी बात करना मैं तुमसे करना चाहूँगी कि वीकेंड के दिन थिएटर में कितनी सीटें भरी थी इस फ़िल्म को हाँ, देखने आने वाले लोग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सीटें टूटी हुई थी जिस जिस थिएटर में ये फ़िल्म को दिया गया, जो जैसे हाँ, जो स्क्रीन्स हैं, जितनी स्क्रीन्स थी उसमें से जिस स्क्रीन पे ये फ़िल्म चल रही थी, तो वो भी अपने आप में एक ये है कि हमने तो पहले ही पहली मान बार लिया सुना था ऐसी चीज़ों को कि कि नहीं देखेंगे सीट्स लोग। डैमेज है। हाँ, सीट्स पता डैमेज है। हैं, पहले ही ये मान लिया गया कि लोग आएँगे ही नहीं इतने। वीकेंड का प्राइम टाइम, मतलब आप देखिए 8-9 बजे का टाइम जब सबसे ज़्यादा जनता होती है, यस, मगर तब उन्होंने ये माना, तो ये भी एक दिन सच है ये भी। मतलब बहुत हैरानी हो रही थी कि शहर के एक बहुत बड़े मॉल की, बहुत बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन का एक ऐसा कमरा, एक हॉल, जहां पर आम तौर पर वीकेंड पर बहुत भीड़ रहती है, ऑलमोस्ट 30 to 40% सीट्स, अगर 100 सीटें थी तो 40 सीटें तो डैमेज थी, और बिल्कुल, वहां पर उस फिल्म को डाला गया है। मतलब वाकई हाँ। बहुत हैरानी होती है। और मैं ये शुरू से देख रहा हूँ, इस फ्राइडे से देख रहा हूँ इनफैक्ट, कि धड़क 2 का बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। सी, 3 चीजें होती हैं किसी भी फिल्म के बारे में, या तो हुँ, बहुत शोर होता है अच्छी है, या बहुत हुँ, शोर होता है खराब है, हुँ, या ये होता है कि यार ओके ओके है। धड़क 2 हुँ, के बारे में आप कहीं पर कुछ ज्यादा बज़ नहीं देखेंगे, जबकि हुँ, मुझे नहीं लगता कि आज के समय में इससे ज्यादा रेलेवेंट सिनेमा पिछले कुछ दिनों में आया हो, जो कि समाज से जुड़ा हुआ है और हम हुँ, सब से जुड़ा हुआ है। हुँ, उसमें जो कुछ भी दिखाया है उससे हम सब कहीं ना कहीं होकर गुजरे हैं, खासकर तब जबकि हमने कोई भी फॉर्म भरा है उसमें अपना धर्म और जाति लिखा है। बिल्कुल। तो उतना ज्वलंत सब्जेक्ट है। इस एंड बात से मैं भी बिल्कुल वो करती हूँ कि किसी भी काम के लिए आप एक फॉर्म भरिए और आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि हाँ, आपका सरनेम क्या है, आपका टाइटल, जैसे जो उसमें बहुत सटल वे में दिखाया उन्होंने कि उसका टीचर पूछ रहा है बार-बार कि आप टाइटल तो बताओ, टाइटल क्यों बता नहीं रहे हो?
तो ये हमारा सच है, ये सबसे बड़ा सच है। आप आज मतलब आप चाहे बॉम्बे में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे किसी भी शहर में हो, आप किसी को, मैं नॉर्मली भी लोगों से यहाँ, एक होता है कि हम जब किसी से बात करते हैं और हमारी ये जिज्ञासा उठना कि अच्छा आप कहाँ से हैं, वो एक जिज्ञासा हो सकती है इस बात को लेके कि उनका लहजा, उनका कल्चर क्या है, वो अलग चीज है। लेकिन ये जानने की कोशिश करना कि आपका सरनेम क्या है, वो ये चीज होना कि आप, तो मुझे वो चीज अभी भी, मैं उसको कैसे ये करूं, मतलब मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि हम इतना बदलने की बात करते हैं कॉलेज में, मतलब पढ़ाई की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, मगर हम ये उस चीज को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं कि हमारा सरनेम क्या है। इसका जवाब ये है सुजाता कि हम बदलने की बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं। बदले कहाँ हैं? बदल गए होते तो ये सब चला गया होता। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने मेरा ये इंटरव्यू सेशन ज्वाइन किया और इसमें आपने अपना सरनेम नहीं लिखा। देखो मैंने तो लिखा हुआ है। मुझे बहुत ये होता है जब लोग आके मुझे दोबारा पूछते हैं। और एक मजेदार बात है जो तुम जानते हो कि मेरे पति का सरनेम अलग है, बेटे का अलग है, हाँ मेरा अलग हाँ है। तो उनकी हाँ। क्यूरियोसिटी को मैं बिल्कुल शांत नहीं करना चाहती लोगों की कि क्यों अलग है और कैसे अलग है। पर मुझे मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बिलीव नहीं करते इस सरनेम। नाम आपकी पहचान है कि ठीक है आप, लेकिन जातिवाद के आधार पे आपकी पहचान बने, वो मुझे, मैं उस चीज से थोड़ा बचना चाहती हूँ कि नहीं। मेरे तो सुजाता ये सब्जेक्ट इतना करीब है मेरे दिल के कि मेरे जर्नलिज्म के करियर की शुरुआत इससे हुई थी। मुझे याद है मंडल आयोग की रिपोर्ट आई थी और मंडल आयोग की रिपोर्ट आई उस वक्त मैं स्कूल में था और मुझे पता ये चला कि क्योंकि मैं पर्टिकुलर कास्ट से संबंधित हूँ इसलिए मुझे सरकारी नौकरी में मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है क्योंकि आरक्षण नहीं मिलेगा। और मुझे बात समझ में नहीं आई। एक टीनेजर होने के नाते उस दौर में मुझे याद है मैंने दैनिक जागरण को एक पत्र लिखा, वो पत्र छपा और उस पत्र को छपने के बाद ही मेरे मन में पहली बार ये इच्छा ने जन्म लिया कि मुझे पत्रकार बनना चाहिए क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल हैं जो मुझे उठाने होंगे। तो ये पिक्चर मुझे इसलिए भी और कनेक्ट मैं कर पा रहा था क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसने मुझे जर्नलिस्ट बना दिया। मैं आज भी किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो जेंडर के आधार पर हो। हम अक्सर बात करते हैं महिलाओं के लिए कितने कानून हैं हमारे देश में घरेलू हिंसा को लेकर, पुरुषों के लिए नहीं है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है किसी भी आधार पर, चाहे जेंडर या लिंग के आधार पर हो, धर्म या जाति के आधार पर हो, ये हमें कहीं ना कहीं पीछे लेकर जाता है और कहीं ना कहीं इस बात का एहसास दिलाता है कि कितनी सुधार की गुंजाइशें हैं और हम कितना पंगु है अभी भी हमारी समाज जो है वो, उसको बहुत ज्यादा उसको बदलने की जरूरत है। बदलने का पहला कदम ये होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकारना कि हम में कुछ कमियां हैं, हम तभी कर पाएंगे। और इस तरह की फिल्में काफी योगदान देती हैं। मैं अभी भी हैरान हूं कि धड़क 2 पर क्यों जिक्र नहीं हो रहा है। मैं तो चाहूंगा कि ऐसी फिल्में आए साल में 3-4 बार जो हमें झकझोरें, जो हमें बताएं, एहसास दिलाएं हम विश्व गुरु हो गए हैं या होने वाले हैं से कहीं ज्यादा ये जरूरी है बताना कि हमारे अंदर कमियां क्या हैं, क्योंकि बहुत कमियां हैं। और उन कमियों को अगर हम, हमारी कमी को हम ही बताएंगे, हमारी कमी को कोई दूसरे प्लेनेट से आकर नहीं बताएगा। तो वो बिल्कुल जानना समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल उज्जवल, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ इस बात पे कि अपनी कमियों को जानना, सुधार की गुंजाइश को बरकरार रखना और उसको जो जिसे हम कहते हैं ओपन माइंडेड होकर के अपने आसपास देखना कि ठीक है किन चीज़ों से क्या प्रॉब्लम्स आगे हो रही हैं, भले ही हमें नहीं हो रही बट क्या लोगों को हो रही हैं इन चीज, मतलब अगर जातिवाद को हम नहीं झेल रहे पर क्या हमारे आसपास और लोग हैं जिन्हें बहुत झेलना पड़ रहा है। तो अगर झेलना पड़ रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, मतलब उसके लिए कुछ तो तरीके होंगे जिन्हें हम, तो वो चीजें जैसे वो लड़की मुझे अगर इस फिल्म पे आए तो जो विधि का कैरेक्टर है उसमें वो खुद उस घर में रह रही है, उसके पिता उसके भाई, लेकिन वो उस बात को जो उन्होंने दिखाया है वो बहुत ही सटल, वो भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है कि वो खुद नहीं समझ पा रही है कि ये चीज उसके आसपास इतनी स्ट्रांगली हो रही है। वो कहती है कि हमारे यहाँ तो नहीं होती, मुझे तो लगता था गाँव में होती है ये चीज। तो वो बिल्कुल सच है, हमें हमें नहीं पता चलता कि हमारे आसपास ये चीजें हो रही हैं, मगर हैं। जब कोई हमसे पूछता है कभी आकर के कि अच्छा नहीं ये आप कहाँ से हो, तो उसकी तब तक समझ में आता है, लेकिन फिर जब कोई पूछता है आपको कि नहीं आपका सरनेम क्या है, तो फिर आपको समझ में आता है कि अच्छा आप इसलिए पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक इस बात को कहकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। मैं एक टॉक शो में बैठा हुआ था, आज से कई साल पहले की बात है, और वहां एक नेताजी आए थे। तो नेताजी जो एंकर थे उनके सवालों के जवाब दे रहे थे और बीच में दर्शकों को भी मौका मिल रहा था उन नेताजी से सवाल पूछने का। ये जमाना था जब नए नए सैटेलाइट टेलीविजन आए थे हिंदुस्तान में।
तो एक दर्शक ने उठकर सवाल पूछा उन नेताजी से। मैं दोनों का नाम नहीं बता रहा हूं क्योंकि लोग फिर उसको अलग इस पर राजनीति शुरू कर देंगे। तो नेताजी ने सवाल सुना और नेताजी सवाल का जवाब दें इससे पहले उन्होंने कहा आप अपना नाम बताइए। तो दर्शक ने कहा कि मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूं कि इस सवाल का जवाब आप मेरा नाम जाने बगैर दें। क्योंकि उस दर्शक ने जो सवाल पूछा था वो थोड़ा टेढ़ा सवाल था। अगर वो किसी पर्टिकुलर धर्म से ताल्लुक रखता होता तो उसका जवाब कुछ और होता, दूसरे धर्म से होता तो जवाब कुछ और होता। उसने कहा मैं अपना धर्म नहीं बताऊंगा, आप पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। नेताजी चुप हो गए थोड़ी देर के लिए और उसके बाद फिर उन्होंने बैलेंस होते हुए जवाब दिया। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जनता और दर्शक भी इस बात को जानते हैं कि नेता किस मोहल्ले में जा रहे हैं, किस शहर में जा रहे हैं, वहां किसकी आबादी ज्यादा है, उस हिसाब से ही जवाब दिए जाते हैं। बड़े दुख की बात है कि आजादी के 75 साल बाद भी अगर हमारे देश में महानगर पालिका का भी चुनाव होता है पार्षद का, तो ये देखकर होता है कि कौन सी गली से पार्षद खड़ा हुआ है और उस गली में कौन से सरनेम वाले लोग ज्यादा हैं। बहुत दुख की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सुजाता, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत खुलकर अपनी बातें रखी और मुझे लगता है इतना खुलकर हमें बात रखने की जरूरत है ताकि कुछ लोगों को हम नींद से उठा सके। थैंक यू उज्जवल, मुझे भी अच्छा लगता है तुम्हारे चैनल पर आना और बात करना। थैंक यू।